हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्क्वायर एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का जो है। लास्ट टाइम में भी स्टार्ट किया था, ये पहले से चल रहा है, पिछले सेशन भी इस पे कवर हो चुका है जिसमें 3 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके थे। 3 क्यों 6 का थर्ड पार्ट तक कवर कर चुके थे, मीन्स टोटल 6 क्वेश्चन हम लोग कवर करके आ चुके हैं। आज हम लोग 6 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और जो पिछला सेशन है ना स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको फॉर्मूले, आइडेंटिटीज और वैल्यूज जो है डिग्री की बताई थी। तो आई होप आप लोगों ने वो सेशन देख लिया होगा, और जितने भी लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है ना, सबसे पहले प्लीज आप लोग वो सेशन देख लो, क्योंकि आज का सेशन ना फॉर्मूले जो यूज करेंगे ना वो पिछले वाले सेशन में बता दिए जा चुके हैं। राइट फ्रेंड्स, फिलहाल फिर भी क्वेश्चन के आगे जो फॉर्मूले आते रहेंगे बीच बीच में वो मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो फिर आप क्या करो, पहले वो वाला सेशन देख लो, उसके बाद इस सेशन में आपको मजा आएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में 6 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोगों का जो 6 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हम लोगों ने 6 के थर्ड पार्ट तक कर लिया था, आज फोर्थ पार्ट है। राइट, आज 6 का फोर्थ पार्ट हमें कंप्लीट करना है, और देखते हैं उसमें क्या है। इन्होंने कहा है कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू में टेन थीटा एंड सेक थीटा। ये डॉट का मतलब क्या है बेटा? मल्टीप्लाई है। ओके, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, ऐसा समझो। तो मैंने आपको लास्ट टाइम में एक चीज बताई थी, कभी भी क्वेश्चन करना हो अगर आपको, तो पहली बात तो ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। आप LHS लेकर चलो, RHS आ जाना चाहिए, ये कहना चाहता है। ये LHS साइड हो गई और ये RHS साइड हो गई। आपको LHS लेकर चलना है, RHS लेकर आना है। जरूरी नहीं है कि LHS ही लेकर जाना है, आप ना ये भी ले सकते हो, RHS भी लेकर LHS निकाल सकते हो। राइट, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि जो बड़ा दिख रहा है उसको छोटे में कन्वर्ट कर दो। ओके, अगर RHS में बड़ी वैल्यू दी गई है तो आप RHS उठा के LHS ले आना। इस तरह से क्वेश्चन को समझा जाता है। राइट, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, मतलब सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये बड़ी है, इसको सॉल्व करवाना है। तो कैसे सॉल्व होगा जरा इसकी बात समझना। स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम में आपको एक चीज बताई थी कि क्वेश्चंस के अंदर कभी भी आपको साइन और कॉस के अलावा कुछ भी मिल जाए, साइन और कॉस के अलावा, तो बचा कौन कौन सा? कॉसेक बचा, कॉसेक बचा, और कॉट बचा, और टेन बचा। राइट, यही 4 बचे थे हमारे पास में। चारों को ना आप कोशिश करो कि साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लो। क्या बोला मैंने? साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक कर लो, कोशिश ये रहनी चाहिए। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा लिखा हुआ, यहां कॉस थीटा लिखा हुआ। मैंने कहा साइन कॉस को छोड़कर बाकी सब को तोड़ देना, सबको ब्रेक कर देना। किसमें? साइन और कॉस में। क्या सेक का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है जो साइन या कॉस में आता हो? सबसे पहले तो आप LHS ले लो। यहां मैंने कहा ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, फिर उसके बाद में कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। राइट स्टूडेंट्स, अब जरा बातों को समझते चलना। मैं यहां कहना चाहता हूं सेक को ब्रेक करना है, तो आप लोगों को सेक का एक फॉर्मूला मैंने रेशियो पढ़ाया था। सेक इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ना पढ़ा हो तो पिछला सेशन जरूर देखो, मैं बार बार कह रहा हूं। राइट स्टूडेंट्स, तो सेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। उसके बाद मैंने कहा साइन और कॉस को कुछ भी नहीं करना, वैसा का वैसा ही रखा रहने देना, तो इसको मैंने वैसे ही रखा है। हर क्वेश्चन में आपको, ज्यादातर 99.99% क्वेश्चंस में आपको यही करना पड़ेगा कि साइन और कॉस को बिना छेड़े बाकी सबको तोड़ लो। ओके, अब जैसे कॉट लिखा हुआ है, कॉट का साइन और कॉस में कोई फॉर्मूला होता था क्या? ऑफ कोर्स होता था। जिन बच्चों को याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। इसका होता था कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा, साथ ही साथ टेन का फॉर्मूला। टेन का फॉर्मूला कॉट का उल्टा उल्टा होता है, तो ये कॉस अपॉन साइन लिखा है तो साइन अपॉन कॉस कर दो। ये हम लोग याद भी किए थे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा करते हैं, यहां बिग ब्रैकेट लगाते हैं, ज्यादा सुंदर दिख रहा है। राइट, क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? ये वाला ब्रैकेट हो गया और ये वाला ब्रैकेट यहां पर ओपन हो गया। करना क्या है? एलसीएम लेते हैं।
एलसीएम लेने के लिए क्या तरीका बताया जाता है, यहां पर अगर आपसे कहूं कि यहाँ 1 छुपा हुआ था तो मैंने 1 को दिखा दिया, यहां पर 1 को नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, ऊपर जाएंगे 1 को 1 से करेंगे 1, कॉस को कॉस से करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद में फिर कॉस को साइन से करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, ये तो नीचे की बात हो गई। अब ये कॉस जो है इधर कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइन से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यहां तक बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ एलसीएम लिया गया और कुछ भी रखा नहीं गया है। स्टूडेंट्स बात समझना, मेरी बात समझना, मैं यहां पे क्या समझाने जा रहा हूं। इस स्टेप में ना मैं इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा। आप कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये कैसे आ गया, बताते हैं बेटा, देखते जाओ। ये हो गया कॉस थीटा, क्या यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इनटू इसकी वैल्यू आ गई 1, नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा, राइट। ये हमने लिख दिया इस वाले ब्रैकेट में। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये कहां से आया। बेटा बात को समझो, मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज पढ़ाई थी, 3 तरह की आइडेंटिटी पढ़ाई थी। पहली आइडेंटिटी ये होती थी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर सम किया जाए, साइन स्क्वायर थीटा का और कॉस स्क्वायर थीटा का अगर सम करोगे तो रिजल्ट आता था 1। क्या यहां पर वही चीज लिखी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? थोड़ा सा आगे पीछे है, फर्क नहीं पड़ता है, राइट। चाहे साइन को पहले रख लो चाहे कॉस को पहले रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी जगह पे तो 1 दिख गया होगा, बोलो हाँ ठीक है सर, ये तो समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, इसलिए हमने इसकी जगह पे 1 रखा। बहुत बढ़िया। तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? कॉस स्क्वायर को उधर ले चलो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, प्लस में था उधर गया माइनस में, तो क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता क्या? इसीलिए तो यहां रखा था साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया? साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। ओके, बात क्लियर है स्टूडेंट्स? ब्रैकेट रिमूव कर दो, हटा दो ब्रैकेट, जरा बताओ क्या आएगा फिर उसके बाद। मैं यहां लिखे दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर है, नीचे है कॉस थीटा, इनटू करके आ गया हमारे पास में 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। क्या यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? बेटा बात को समझना मेरी, मैं कहना चाहता हूं यहां पे 2 साइन थे, यहां पर 1 साइन था, वो तो हो गया कैंसिल। बहुत बढ़िया सर। फिर यहां पर बच गया साइन थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा, इनटू यहां क्या बचा 1 अपॉन कॉस थीटा। जरा याद करो कि ये किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? अभी तो बताया था साइन अपॉन कॉस tan का फॉर्मूला होता है। तो देखो वही चीज तो दिखी है, साइन अपॉन कॉस tan हो गया और ये हो गया सेक थीटा, तो इसकी जगह पे डॉट लगा दो। यही तो लाना था RHS में, tan थीटा इंटू सेक थीटा। हो गया जादू, दिख गया। बस LHS लेकर चले थे, ये देखो RHS आ गया हमारे पास। कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या? बेटा बात को समझना, इस तरह के जो आइडेंटिटीज यूज हो रही ना, इनको यूज करना आना चाहिए आपको। बीच बीच क्वेश्चन में हर जगह आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पूछ लेगा, ठीक है? तो वो अगर जितनी अच्छे से यूज कर पा रहे हो, समझ जाओ क्वेश्चन उतनी आसानी से कर पाओगे। तो ये हुई बात हमारी 6th के 4th क्वेश्चन को सॉल्व करने की, राइट। मजा आ गई हो तो सेशन को शेयर कर दो एक बार जोर लगा के, और अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर हिट करो, और समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताते रहो हाँ सर बढ़िया, थम्स अप करते रहो। ओके फ्रेंड्स, चलो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है जरा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ना। तो ये हो गया होगा, नोट कर लेना अपने आप, ठीक है? वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। सुनो स्टूडेंट्स, मेरी बात समझना। इन्होंने कहा है 6th का 5th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। तो कॉट थीटा प्लस tan थीटा, कॉट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ये इन्होंने कहा है कि ऐसा आपको करना है, राइट।
तो कहाँ समस्या कहाँ है भाई? मैंने कितनी बार कहा है LHS ले लो, बड़ा दिख रहा है यही ले लेते हैं, ये अपने आप आ जाएगा, कुछ करना नहीं है आपको, अपने आप आएगा। दिखाएं कैसे आएगा? जो बताया जा रहा है बस वो करते जाओ। इन्होंने कहा कि LHS अगर आप लेकर चलते हो तो cot थीटा और tan थीटा आपको मिलेगा। LHS में cot थीटा और tan थीटा मिलेगा। फिर उसके बाद अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में ये बताया था कि आपको साइन और कॉस के अलावा कुछ भी मिल जाए तो आप साइन और कॉस में ही तोड़ना उसको। तो देखो cot मिल गया, tan मिल गया, तो आप इसको क्या करो, साइन और कॉस में ब्रेक करो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ब्रेक करवाया था यही चीज, बिल्कुल सेम टू सेम। तो कैसे ब्रेक करवाई थी? मैंने कहा था कि कॉट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और tan जो होता है इसका अपोजिट होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या ये बताया था मैंने? हाँ सर बताया तो था, बोलो हाँ सर बताया था। अब चलते हैं और आगे। अब क्वेश्चन आता है आगे क्या करें बेटा, यहां पर और यहां पर देख रहे होगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों है एक जैसे, तो आप क्या करो यहां पर एलसीएम लो। नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है, बच्चे को पता है, ना पता हो तो याद कर लो, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, फिर इसका जो बेस होता है वो इधर मल्टीप्लाई, इसका जो बेस होता है वो उधर मल्टीप्लाई होता है। तो जब कॉस को कॉस से करोगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मिल गया? समझदार इंसान समझ गया होगा कि यहां क्या बनने वाला है। ठीक है, अब बताओ क्या बनने वाला है। तो मैं बताता हूं, मैंने यहां रख दिया 1, नीचे आ गया साइन थीटा और साथ ही में कॉस थीटा। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 1 कैसे आया, जस्ट पहले क्वेश्चन में बताकर आया हूं, बार बार वही चीज आप पूछ रहे हो कि ये कैसे आया। तो अभी तो बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा अगर ऐड करोगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्या ये नहीं बताया था हमने? ये बताया था ना अभी जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। तो इसीलिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमको दिखाना यह है कि कॉसेक थीटा और सेक थीटा आना चाहिए। बेटा ये बताओ, क्या मैं इसको 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन सेक थीटा, नहीं कॉस थीटा है ना, हाँ कॉस थीटा नहीं लिख सकता क्या? इस स्टेप को क्या मैं 1 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा अलग अलग नहीं लिख सकता क्या? अगर लिख सकते हैं तो आप ये भी कह सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा जो होता था वो कॉसेक होता था, इसका अपोजिट कौन होता था, कॉसेक थीटा, और ये होता था सेक थीटा। प्रूव हो गया, खत्म। बढ़िया, मजा आ गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। 1 2 3 4 5, मुश्किल से 5 स्टेप, बस खत्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहानी होती है प्रूफ करने की। उम्मीद है आपको मजा आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस पल्ले पड़ रहे होंगे, राइट। चलते हैं आगे। तो आगे चलने से पहले अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो स्टूडेंट्स आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो हाँ सर यहाँ इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, 1 2 3 स्टेप करके बता देना, राइट। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमसे कहना चाहता है, बेटा क्वेश्चन ना बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, बातों को बस समझते चलो, हार्ड तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 के 6 पार्ट में क्या बोला है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये लाना है। तो ये सॉल्व करो और ये क्वेश्चन का आंसर लेकर आ जाओ हमारे पास। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए स्टूडेंट्स बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं बेसिक तरीका बताता हूं। मैंने पहले कहा है कि आपको क्या करना है कि इसको ब्रेक कर देना होता है, राइट। लेकिन उस रास्ते पे जाओगे, उसको ब्रेक करके करोगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये सब पता कैसे चलता है कि लॉन्ग हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा? बेटा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, उतना ज्यादा पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए था, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने का एक नया तरीका बताया जाए, ठीक है। रेशनलाइजेशन कर देना। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है बेटा, ये रेशनलाइजेशन मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था। जब मैंने कहा था नीचे जो है दो चीजें लिखी हूं, वैसे तो वहां ऊपर भी सेम लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने बुक खोला हो, वहां पढ़ा हो, तो मैंने कहा था ऊपर नीचे एक जैसे लिखे हैं, बस साइन चेंज थे,
राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को ना ऐसे किया करो, जब दो चीजें लिखी है उनके बीच में साइन लगा है तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर लो। सर रेशनलाइजेशन कैसे होता है और क्या होता है, बेसिक क्वेश्चन। तो देखो करते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, समझना। यहां लिखा है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, बिल्कुल सही सर, LHS उतार दिया। रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको यहां पर ना ये जो नीचे लिखा होता है इसका साइन चेंज कर देना। कैसे? माइनस लगा है ना बीच में तो प्लस कर देना, और ऊपर मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में कुछ इस तरह से स्टेप। तो आप देख रहे होगे ऊपर वाली वैल्यू जब इससे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही चीज आ जाएगी, सेक थीटा और प्लस tan थीटा ही आएगा। 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो तो वही आता है। ये जो लिखा हुआ है इसको कुछ इस तरह से पढ़ो, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर की जगह पे हम रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, माइनस b की जगह पे रख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। जिन बच्चों को ना पल्ले पड़ा हो, ना समझ में आया हो तो याद कर लो, मैंने a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करवाया है यहाँ पर। तो जब एक बार प्लस में लिखा हो, ये देखो प्लस में लिखा है, जब एक बार चीज माइनस में लिखी और a और b सेम होने चाहिए दोनों ब्रैकेट में, तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। चलो अब यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये सेक थीटा प्लस tan थीटा तो बढ़िया चीज लिखी है जो कि हमें बनानी है, यही तो बनानी थी, सेक थीटा प्लस tan थीटा। लेकिन नीचे ये चीज जो है प्रॉब्लम कर रही है, इसको कैसे हटाएं? खत्म, 1 लिख दो। ठीक है, तो 1 कैसे आया? अब ये बेसिक क्वेश्चन बनता है कि सर ये कहां से आया। बेटा याद करो वो दिन जब मैंने पहला सेशन लिया था और आपको फॉर्मूला बताया था सेकंड आइडेंटिटी वाला, याद आया? सेकंड आइडेंटिटी मैंने कही थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बताओ याद आ गया हो तो? ठीक है, फिर tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजा जाता है तो बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का गया तो tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 निकल कर आता है सेकेंड आइडेंटिटी से। तो ये जो चीज है हमने यहां पर पुट कराई, और आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हमारा ये हमने हटा दिया और ये हो गया प्रूव। खत्म, 4 स्टेप, बस 4 स्टेप, 1 2 3 4, खत्म बात। करने का तरीका देख लो, ऐसे ही करना है और कोई तरीका मत लगा देना, वरना साइन कॉस में ब्रेक करोगे, नीचे एलसीएम लोगे, एलसीएम वाली चीज ऊपर जाएगी, फिर से उसको वही रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा वहां पर, तो उतना बड़ा करके कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट आंसर लाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलें आगे, समझ में आ रही हैं चीजें? ठीक है, कमेंट में थम्स अप करके बताते रहो ओके सर, नाइस सर बोलते रहो, तो समझ में आता रहे कि हाँ बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है। ओके चलो अब आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्रेंड्स साथ ही साथ सेशन को शेयर करते रहो लगातार, ताकि ये चीज सब तक के पास तक पहुंच सके और उन लोगों को भी कुछ प्रॉफिट मिल सके इस चीज का। ओके चलो तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 समझाते हैं क्या हुआ है इसमें। तो 6th का 7th पार्ट, इन्होंने हमसे कहा कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, काफी हाई भी बना दिया क्वेश्चन। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस इसकी पावर 4 थीटा इज इक्वल टू में लाना है हमें 1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये लाना है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, चलते हैं समझते हैं क्या किया गया है। ये देखो हाईवी पोर्शन दिख रहा है, इसी को उठा लो और सॉल्व करना शुरू करो। कैसे करेंगे सर? बेटा ऐसे करेंगे, बात को समझना। मैं इसको LHS को पहले तो लिख लेता हूं एक बार, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। आपको पता होगा ये तो खुद ही साइन कॉस में ब्रेक है, मैंने कहा था साइन कॉस को छोड़कर अगर कुछ भी आए तो ब्रेक कर लेना, लेकिन ये तो खुद ही साइन कॉस में है। अब क्या करें? तो देखो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर।
2 पावर अंदर दे दी, 2 पावर बाहर दे दी, मतलब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 इंटू 2 फिर से 4 आ जाएगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई। इसी तरह से इसको कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं। अब बात को समझना, ये चीज लिखी हुई है ए, ये लिखा हुआ है बी, तो एक तरीके से ये समझा जाए कि ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि एक बार प्लस रखा जाता है, एक बार माइनस रखा जाता है। रख दें, देखो तो ए की जगह पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ए माइनस बी। बताओ कोई समस्या है यहां तक? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी है। ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा था, बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। अब यहां पर एक और समझदारी वाली चीज, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो चुके होंगे, सर 1 कहां से आया, है ना? पिछले 3 क्वेश्चन जो बताए हैं सब में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया है, तो क्या मैं यहां ऐसा नहीं लिख सकता कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है? लिख सकता हूं। तो यही तो काम किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया। फिर आप देख रहे होंगे कि सर ये कॉस स्क्वायर थीटा तो समझ में आता है, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये क्या लिख दिया आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया, ये बड़ी दिक्कत हो गई। तो बेटा देखो क्वेश्चन में लाना क्या था, क्वेश्चन में लाना था कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आंसर लाना था, राइट? उसके टाइप में आंसर आना चाहिए था। तो साइन का तो कोई काम नहीं था, तो साइन को चेंज कर दिया कॉस में। ये कैसे चेंज हुआ सर? तो ये चेंज हुआ ऐसे कि मैंने साइन का मान निकाल लिया, कॉस को उधर भेज दिया, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वही रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कुछ थोड़ी ना किया है। फिर आप कहोगे सर बढ़िया, 1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस कर लो, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया। 1 2 3 4, फिर से 4 स्टेप में खत्म। तो इतने इजी हैं ये क्वेश्चंस, इतने ज्यादा इजी हैं, अगर अच्छे से लगा पा रहे हो तो ये बहुत इजी है। साइन को क्यों चेंज किया, क्योंकि आंसर कॉस में लाना है, साइन का कोई काम नहीं, तो साइन को इसलिए हम लोगों ने कॉस में चेंज कर दिया, कॉस कॉस 2 बार थे तो हमने प्लस कर दिया, आंसर आ गया। ओके, उम्मीद कर सकता हूं ना मस्त लग रहा है सेशन। चलो आगे चलते हैं और समझाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन्होंने इस बार हमसे कहा है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ इस बार 8th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, तो 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है बेटा, ये देखो, ये क्वेश्चन देखने में ना बड़े अजीबो गरीब लग रहे होंगे आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन यकीन मानो मैं कहता हूं मिनिमम कम से कम एक क्वेश्चन को 3 बार लगा लो। कितनी बार? 3 बार लगा लो, जग जीत लोगे भाई। सही कह रहा हूं, एक क्वेश्चन को 3 बार खाली प्रैक्टिस कर लो, आज कर लो, कल कर लो, परसों कर लो। देखो पेपर में ना क्वेश्चन फंस ही नहीं सकता है आपसे फिर तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहली बात तो सेक थीटा और टेन थीटा, फिर उसके बाद में इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा लाना है हमें। ओके फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए, कौन सी चीज बड़ी दिख रही है, कौन सी छोटी दिख रही है, आप बता सकते हो? बेटा देखो, चाहे इसको लेके चलो तो ये आ जाएगा, चाहे इसको लेके चलो तो ये आ जाएगा, दोनों ही चीजें आ सकती हैं, कोई भी इसमें दो राय की बात नहीं है, कोई एक ही राय है, दो राय नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं ना इसको लेके चलना पसंद करूंगा, क्योंकि ये कॉस और साइन के फॉर्मूले यूज करना बहुत आसान होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही हमको याद रहता है और इसी पर हम बेसिक क्वेश्चन कर पाते हैं। इस बार मैं लेकर चल रहा हूं RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने रेशनलाइजेशन सिखाया था। क्या सिखाया था कि नीचे वाले में जो कुछ भी लिखा हो, दो के बीच में, दो चीजों के बीच में जो भी साइन लगा हो उसको चेंज कर देना और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो मैंने कहा इसको मैं कर सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा। क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको?
बताओ स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा जा सकता है ना, तो मैंने वही कर दिया। अब cos थीटा को इससे मल्टीप्लाई होगा तो करो नहीं, बस लिख लो। मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है, बस लिख दिया, और नीचे वाला मल्टीप्लाई कर लो। कैसे होगा बेटा, देखो साफ साफ दिख रहा है कि a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है। ये अभी अभी पिछले 4-5 क्वेश्चन से ये फॉर्मूला चला आ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बताओ कोई समस्या यहां तक किसी भी तरह की? हाँ नहीं है, आगे चल सकते हैं ना, देखते जाओ। फिर ये हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगला स्टेप लिखने से अच्छा है मैं यहीं पे समझा देता हूं। 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये मैंने 1 लिख दिया, सीधी सी बात। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी आप पढ़े नहीं हो? इससे पहले क्वेश्चंस में पढ़े हो कि नहीं, ये याद करो। पढ़े हो ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर वाला तो बेटा कुछ नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रखो, लेकिन नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा। अगर याद आया हो तो थम्स अप करो, सही है। तो क्या करना है अब हमको, यहां पर पहले तो बता देता हूं कि आया कहां से, क्योंकि कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन बना रह सकता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग हर बार पढ़ते आए हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, राइट। तो उसके बाद में हमें चाहिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको उठा के उधर ले जाऊं, तो ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो साइन को उधर ले गए, माइनस का हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तक हमारी चीजें कंफर्म हो गई हैं, बता दी गई हैं कि ये हमें ऐसे सॉल्व करवाना था, राइट। तो हमने जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब उसके बाद आप देख रहे होगे ऊपर एक कॉस नीचे एक कॉस हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं अलग अलग तोड़कर, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि आप एलसीएम लोगे वापस यही चीज बन जाएगी। तो ये क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या है, ये है सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, ये है टैन थीटा। और यही तो हमें प्रूफ करना था। लो खत्म बात, यही तो हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। हो गया काम, समझ में आ गया हो तो बोलो सही है सर, आगे चल सकते हैं। कोई भी स्टेप कोई भी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो आप हमसे टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके तुरंत ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ ग्रुप पर। जो भी कंफ्यूजन हो आपको अपने एकेडमिक सिलेबस में तो आप हमसे पूछ सकते हो। ओके चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस तरीका समझना है कैसे आएगा, तरीका समझो बस। ओके देखो बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इन्होंने हमसे ये कहा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास में सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू दे दी गई है। सेक थीटा और टैन थीटा की जो वैल्यू है, एक मिनट ये क्वेश्चन नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है ना, 9 करना हमको। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, 6th का 9th पार्ट। ओके तो इन्होंने कहा है कि इफ टैन थीटा और 1 अपॉन टैन थीटा को सम करते हैं तो आता है 2। ठीक है, तो ये बताओ कि हम लोगों को टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा इन्होंने बोला है। देन टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टैन स्क्वायर थीटा कितना आएगा। अच्छा ये भी आएगा, ये भी 2 प्रूफ करके दिखाना है हमको, ऐसा बोला। कितना आएगा, नहीं 2 प्रूफ करके दिखाना है, राइट। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। ओके जो दिया है उसी पर माथा पच्ची करो, ठीक है, जो लाना है वो अपने आप आ जाएगा। देखो क्या करना है, तो ये जो चीज दी गई है स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना। यहां पर आप देख रहे होगे फर्क क्या दिख रहा है कि इसमें स्क्वायर नहीं लगे हैं, इसमें स्क्वायर लगे हैं। तो स्क्वायर ना लगा दो, कैसे लगाएंगे, स्क्वायर इन बोथ साइड। आप इसमें क्या करो, स्क्वायर इन बोथ साइड करो। तो हम कहेंगे टैन थीटा और 1 अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू 1 है। हमने कहा स्क्वायर इन बोथ साइड,
ये लो स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो आप कहोगे सर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये लो इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया। ओके, फिर उसके बाद समझना ये क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो देखो कैसे ओपन करना है, बात को समझना। मैंने कहा a स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है और नीचे tan का स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2a और ये हो गया b इज इक्वल टू में 2 का स्क्वायर 4 हो गया। बेटा ये बताओ कि ये tan थीटा और ये tan थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही। तो ये स्टेप क्या बनकर तैयार हो गया, ये स्टेप तैयार हो गया हमारे पास में tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्लस का 2 है, इधर भेज दो तो क्या बनेगा tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2, मतलब मैं इसकी जगह डायरेक्ट लिख दूं 2, प्रूफ हो गया, खत्म। यही लाना था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आपको जो दिया गया है वो ले चलो, आपको पता होगा कि यहाँ स्क्वायर बनाने हैं इनमें, तो इसीलिए हमने स्क्वायर कर दिया इन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ, एक ही तरफ स्क्वायर नहीं होता है, दोनों तरफ होता है। ओके, हमेशा याद रखो जब भी स्क्वायर करना हो तो दोनों तरफ करना है एक साथ। तो यहाँ पर देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, जिसकी वजह से tan और tan कैंसिल हो गया तो बचा 2, 2 को उधर ले गए तो माइनस हो गया। ये क्वेश्चन भी ऐसे खत्म हो गया। राइट फ्रेंड्स, ओके चलें आगे और समझो, आगे के क्वेश्चन समझो। 10, 11, 12 तीन ही क्वेश्चन बचे हैं, समझते चलना। हाँ, अब 10 क्वेश्चन को देखते हैं, 10 में क्या बोला गया है। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, कुछ ही स्टेप्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आप सही से समझ रहे हो, सही से फॉर्मूले याद किए होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ये इस बात की गारंटी मेरी। लेकिन फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, ठीक है। चलो देखो आगे। तो इन्होंने हमसे अब इस बार 10th क्वेश्चन में ये बोला है कि tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस बार थीटा नहीं यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ए यूज कर रहे हैं, मीन्स एंगल इन लोगों ने ए ले रखा होगा और इसका भी स्क्वायर है। वेरी गुड। कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में ये बोला है कि प्रूफ करो साइन ए और कॉस ए आएगा। कोई बात नहीं, आने दो, है ना, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आने दो, देखते हैं। तो बेटा बात को समझो जरा, कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए को जानते हो कि नहीं जानते हो, पहले तो ये बताओ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को कितने बच्चे जानते हैं? आपको याद आ गया होगा, ये आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी है, तो हम यहां लिख सकते हैं LHS। क्वेश्चन मुझे लगता है लंबा जाने वाला है, तो आराम से दिल थाम के बैठना, हाँ, और देखते जाना। यहां मैंने लिखा सेक स्क्वायर ए और इसका भी क्या है, स्क्वायर है। फिर उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कॉट ए, नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, और उसके साथ ही में इसका भी स्क्वायर है। तो ये मैंने LHS को ले लिया और उसी में एक स्टेप भी सॉल्व कर दिया साथ ही साथ। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना चाहिए, अब हमें यहां पर जो है एलसीएम ले लेना चाहिए, ठीक है। एलसीएम लो और ये बताओ कि कितना क्या आंसर बन रहा है। लेकिन एलसीएम लेने से पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप इसको ब्रेक कर लो, किसमें, साइन और कॉस में, जो हमारा मेन मुद्दा होता है, इसको आप क्या कर लो, ब्रेक करो। तो ब्रेक करने के लिए आप देखोगे कि यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए। बहुत आराम से देखना, हाँ, क्योंकि अभी बहुत भयंकर टूटने वाला है। फिर ये टोटल डिवाइड लगाए ये वाला, उसके नीचे है सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर, मींस अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। और ये सेक की पावर 4a है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस की पावर 4a, क्योंकि सेक का जो अपोजिट होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस, और ऊपर था सेक की पावर 4 है तो मतलब 1 अपॉन कॉस की पावर 4 है। सिमिलरली इसको ब्रेक करो, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, ये हमने कॉट को तोड़ दिया। उसके नीचे लिखा है कॉस की पावर 4a, कॉसेक की पावर 4a, क्या लिखा है,
कॉसेक की पावर 4a, और कॉसेक किसका उल्टा होता था? 1 अपॉन साइन का। अब जब कॉसेक की पावर 4 थी तो साइन की पावर भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये चीज हमने समझा दी। इससे पहले मैंने एक चीज और बताई थी, अगर आपको a अपॉन b दिखे, उसके नीचे एक और डिवाइड देखे c अपॉन d, तो कैसे सॉल्व करते हैं? डिवाइड के नीचे भी डिवाइड है, कैसे सॉल्व किया जाता था? तो मैंने बताया होगा, इसको तो ऐसे ही रखो ऊपर वाला, नीचे वाले को ना जो c अपॉन d है बेटा उसको d अपॉन c कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। यही सिखाया होगा। ओके, तो यही काम यहां करो। ये देखो, ये a हो गया, ये b, ये c और ये d, कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, a अपॉन b, c अपॉन d। तो c अपॉन d जो है उसको d अपॉन c कर दो, और इसको ऐसे लिखो, साइन a अपॉन कॉस a, मतलब ऊपर वाले में कोई भी फर्क नहीं करना है हमको। ठीक है, तो ये काम हमें समझ में आ गया होगा। तो हमने यहां लिख दिया कॉस a इंटू d अपॉन c करना है, मतलब कॉस की पावर 4a ऊपर और नीचे 1 आ जाएगा, उसके साथ प्लस कॉस a अपॉन साइन a इंटू इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4a अपॉन 1। तो ये बात समझ में आ गई होगी, हमने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। तो अब इसका कोई काम नहीं बचा है, आप इसको रफ कर दो। ओके, समझते चलो। अब जरा बताओ, क्या मैं यहां पे कॉस a और कॉस a को कट नहीं कर सकता एक एक, और यहां साइन a को साइन a से कट नहीं कर सकता? क्या एक एक को साइन कट हो रहा है? अब और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहां साइन a है, बहुत बढ़िया सर, यहां कॉस की पावर क्यूब है मतलब 3 है, प्लस यहां कॉस a है, और साथ ही साथ क्या है? साइन की पावर 3 है। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। एलसीएम को तो झंझट ही चला गया, जो एलसीएम लेने वाले थे उसका झंझट ही गया। ठीक है बेटा, देखो साइन a यहां भी है, साइन a यहां भी है, मतलब दोनों के पास है। कॉस a यहां भी है, कॉस a यहां भी है, दोनों के पास है। जब दोनों के पास है तो कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लो। तो साइन a कॉस a कॉमन हो गया, यहां साइन a गया तो बचा कॉस स्क्वायर a, यहां कॉस गया तो यहां पे साइन गया तो बचा साइन स्क्वायर a। और बेटा अब मत बार बार लिखवाना, अब देखो कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला? 1 का फॉर्मूला। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, साइन a कॉस a 1, इसकी जगह पे क्या 1 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? साइन a कॉस a प्रूफ हो गया। साइन a कॉस a RHS में आना था, आ गया। बताओ समझ में आ गई बात? ये देख रहे हो, ये कितना हाईवी स्टेप लिखा हुआ है, बहुत कायदे से सॉल्व करना भाई। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहां पर ए बी अपॉन सी डी वाला मेथड लगाया गया है, वही उसी को लगाकर आपको बस सॉल्व करके दे देना है, और कुछ भी यहां पे तिगड़म नहीं लगाई गई है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अब आराम से दिल थाम के बैठे रहो, बस देखते रहो करना क्या है। ओके, तरीके वही हैं, फॉर्मूले वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं है बेटा। तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी डरने की तो जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चंस लिमिट है, फॉर्मूले भी लिमिट है आपके पास। ओके, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, अब 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जाता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? इन्होंने बोला है सेक की पावर 4 है, पहली बात तो ये लिख लो। ओके सर, फिर 1 माइनस साइन की पावर 4 है। ओके सर, उसके बाद माइनस 2 tan स्क्वायर है, ये भी ओके है, और इज इक्वल टू में 1 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और वो कैसे बनेगा वो बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, कैसे पड़ेगा देखो, बात को समझना। यहां पे सिंपल सी बात है, तोड़ो मत इसको अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तोड़ो मत, मैं कहता हूं इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर। तो आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे, LHS देखो यहां पर सेक की पावर 4a 1 माइनस साइन की पावर 4a और माइनस 2 tan स्क्वायर a दिया हुआ है। तो आप सीधी सी बात है, इसको अंडर मल्टीप्लाई करो। जब इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा सेक की पावर 4a सेम टू सेम, और सेक की पावर 4a इंटू
साइन की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये हमारे पास बनकर तैयार हो जाएगा। ओके, अब जरा इस बात को समझो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, सेक की पावर स्क्वायर a का स्क्वायर, मतलब 4 था तो मैंने 2 स्क्वायर अंदर ले लिया और 2 बाहर दे दिया, और इस चीज को क्या मैं 1 अपॉन कॉस की पावर 4a नहीं लिख सकता क्या? और जब 1 अपॉन साइन लिखोगे, साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा साइन की पावर 4a। सेक तो है, चेंज हो गया 1 अपॉन में कॉस में, और साइन ये ऊपर आ गया, ये बन गया माइनस का 2 tan स्क्वायर a। और साथ ही साथ इस स्टेप में ये बता देना, आप क्या बता दोगे कि सेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में 1 अपॉन कॉस, इसीलिए हमने सेक की जगह पर 1 अपॉन कॉस रखा था। अच्छा, यहां पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने कहा कि 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इसका भी क्या है, स्क्वायर है, सेक स्क्वायर a का अंदर फॉर्मूला लग गया, आइडेंटिटी लग गई, फिर ये जो है माइनस हो गया, और ये देखोगे तो आ जाएगा tan की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। जरा बात को समझना, सब के सब tan में चेंज हो गए, देखो पूरी इक्वेशन tan में चेंज हो गई। इसको ऐसा एडजस्ट करो कि a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। अब वो कैसे होगा सर, वो बड़ी बात है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कराता हूं, जरा देखना, a का स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो tan की पावर 4a आ जाएगा, आएगा tan की पावर 4a आ जाएगा हमारे पास में, और ये लिखा हुआ है माइनस का tan की पावर 4a माइनस, अच्छा एक मिनट, ये लिखने से पहले अभी 2ab तो लिखा ही नहीं हमने 2ab तो लिखा ही नहीं, प्लस का 2 और a और ये हो गया b माइनस tan की पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। ओके स्टूडेंट्स, बात को देखो, यहां पे बात को समझो, ये प्लस का था और ये माइनस का था, हमने कर दिया कैंसिल। ओके सर, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। अब इसको ना आप ऐसे समझना, मैंने ये कहा कि 1 प्लस ये लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर a, ये हो गया माइनस का 2 tan स्क्वायर a। ओके, तो यहां पर जो है अरे लो, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, 2 tan स्क्वायर है 2 tan स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे अंदाजा था कि इस क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि यहां से और इससे एडजस्ट होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, हमारा काम था 1 लाना, हमने 1 ला दिया, आंसर हो गया। देखो कितना इजी था, पहले tan की पावर 4 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, tan की पावर 4 कैंसिल हो गया, उसके बाद 2 tan स्क्वायर है 2 tan स्क्वायर है माइनस प्लस के ये भी कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1, यही हमारा प्रूफ करना था। खत्म, आ गई मजा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया हमारे पास बहुत ही आसानी से। ओके, जैसा मुझे अंदाजा लग रहा था कि क्वेश्चन हार्ड होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 के पास। अब उस क्वेश्चन को समझो, ये क्वेश्चन आई थिंक हाईवी होना चाहिए क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, और उतनी ही मजा आएगी जितना ये हाईवी होगा, राइट स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन करने की तरफ। तो इन्होंने हमसे कहा कि 12th वाले में tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू में tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 प्लस 1 ऊपर है, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 नीचे है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो है, अब क्वेश्चन करना क्या है हमको, जरा ये इस बात को समझना। तो इस क्वेश्चन के लिए ना हम लोगों को ये देखना चाहिए कि आपके पास ये वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी एक जैसी दिख रही होगी, +1 और -1 चेंज दिख रहा होगा, बस यही फर्क आ रहा है। क्या इस क्वेश्चन के लिए रेशनलाइजेशन लगाना सही रहेगा, ये सोचो जरा। थर्ड क्वेश्चन में ऐसी ही चीजें बताई थी ना कि जब ऊपर वाली और नीचे वाली चीज सेम हो जाए तो हम लोगों को रेशनलाइजेशन लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए सर, जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने कहा इस क्वेश्चन के लिए मैं इस RHS को लेकर चलूंगा क्योंकि इसी में मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। तो मैंने कहा लिखने के लिए ना मैं आपको इसको ऐसे सेपरेट करके दिखाता हूं, sec थीटा प्लस 1, तो इस चीज को ना ब्रैकेट में बंद करो, अभी देखो समझ में आएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा और -1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये वाली क्वांटिटी सेम है जो ब्रैकेट में बंद है, साथ ही में ये प्लस माइनस चेंज है और ये 1 और 1 सेम है, ऐसा समझ में आया। फिर उसके बाद में
अब हमको ये भी समझ में आ रहा होगा कि रेशनलाइजेशन कैसे लगाना है। यहाँ माइनस था तो हम इसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कहा tan थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ पर आ जाएगा +1, नीचे आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये वाला ब्रैकेट नहीं, यहाँ इस वाले ब्रैकेट में ऐसे। स्टूडेंट्स ऊपर वाली क्वांटिटी एक जैसी है इसलिए इसका पूरा का पूरा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा बताओ। आखिर x और x को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, x स्क्वायर ही तो आता है। तो इसी तरह से इसका भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। tan थीटा प्लस सेक थीटा और प्लस का 1, इसका हो गया स्क्वायर। नीचे a प्लस बी, ये a हो गया, ये हो गया माइनस बी, ये a हो गया, ये हो गया प्लस बी, a प्लस बी a माइनस बी। आपको 1000 बार बताया गया है कि ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या फॉर्मूला बन गया, tan थीटा प्लस सेक थीटा मतलब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो हमने यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 रख दिया, मतलब ये हमारे पास क्वांटिटी 1 आ गई। ठीक है, खत्म हो गई बात। लेकिन ऊपर देखो क्या है, अभी बात खत्म नहीं हुई यहाँ पर। अब हम लोगों के पास ऊपर आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a का स्क्वायर, ये देखो ये ब्रैकेट a है ना हमारे लिए, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 2ab। तो 2a की जगह पे ये रखो tan थीटा प्लस सेक थीटा और b की जगह 1 रखोगे वही चीज आ जाएगी। ठीक, नीचे आते हैं, फिर a का स्क्वायर माइनस 1 है ना, मतलब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b माइनस 1, ऐसे ओपन कर लिया। बेटा आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहाँ पर कि ये जो चीज है ना -1 वाली, ये किसी का फॉर्मूला बनाकर देगी सेक के साथ में। कौन सा फॉर्मूला सर, याद दिलाइए जरा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जब पढ़ते थे तो सेक स्क्वायर थीटा आता था, 1 को उधर ले जाओ तो हो गया tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 आ जाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा और -1 मिलकर दे देंगे एक tan स्क्वायर थीटा, राइट। लिखेगा आप, चलो इसको रफ कर देते हैं ना। ये देखो, तो मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि आपको ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ भी ये कह रहा हूँ कि ऊपर वाला भी अच्छा देख लो, नीचे वाला लिखने से पहले ऊपर वाला लिखना पड़ेगा ना हमें। तो मैंने ये कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर भी है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये हो गया b। साथ ही साथ इसके साथ तो और भी क्वांटिटी है, 1 हो गया, 2 tan थीटा प्लस और मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2 सेक थीटा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कहानी समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ सर ठीक चल रहा है। नीचे आ जाओ। नीचे आने के लिए हम लोग ये बोलेंगे ये tan स्क्वायर थीटा, पहली बात तो लिख लीजिए सर, इससे तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा -1 से लेना देना होगा, जो कि हमें बना कर देगा tan स्क्वायर थीटा। देखो यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, और साथ ही साथ लिखा हुआ है 2 tan थीटा और सेक थीटा। ये आ गया समझ में। अब और देखते जाओ, ये देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे रखो, इन दोनों की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और सेक थीटा। फिर उसके बाद ये तो चला गया, इसके साथ में बचा क्या, 2 tan थीटा और टू सेक थीटा। नीचे आ जाओ, 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा और साथ ही साथ सेक थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये बात कहानी ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा फिर से आ गया। अब इसको फिर ऐड करो जरा, और कितना आएगा, नीचे जगह है यहां लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा आएगा। फिर आ गया 2 tan थीटा और सेक थीटा। फिर यहां पर, अच्छा यहां पर ना ऐसा कर सकते हैं कि हाँ आप इसमें से कॉमन ले लो, 2 कॉमन गया तो बचेगा क्या, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये बचेगा। नीचे आ जाओ तो 2 और 2 कॉमन है और tan कॉमन है दोनों के पास। तो मैंने कहा 2 और tan कॉमन गया, तो यहां से 2 गया tan गया तो एक tan बच गया, यहां से 2 गया tan गया तो बचेगा सेक थीटा। राइट स्टूडेंट्स, यहां तक कहानी क्लियर। और आगे की कहानी सुनो मेरे से। फिर इन्होंने कहा
अब मैं यहाँ पे ये भी देख सकता हूं कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा। तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ भी 2 कॉमन हो गया, यहाँ से कॉमन है, यहाँ से कॉमन है, तो हमने कहा कि 2 कॉमन सेक थीटा कॉमन, तो हमारे पास में आ गया सेक थीटा प्लस का 2 tan थीटा। ओके, अच्छा नहीं 2 तो कॉमन गया ना, तो 2 कॉमन गया तो ये हमारे पास ये बच गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस में 2 tan थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ जाएगा सेक थीटा। तो ये हमारे पास क्लियर हो गई। अब इसका अगला स्टेप क्या आएगा हमारे पास, तो इसका अगला स्टेप जो बनेगा स्टूडेंट्स, इसको मैं एक बार रिराइट कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, सेक कॉमन ले लिया, तो मेरा जो आ गया यहाँ पर tan थीटा आ गया। ठीक है, मतलब 2 कॉमन गया, सेक गया तो एक सेक बचा, एक 2 कॉमन गया, सेक गया तो एक tan बचा। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे क्या बचा हुआ था, 2 tan थीटा और ये हो गया था सेक थीटा। राइट स्टूडेंट, अब ठीक है स्टेप। उसके आगे मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है 2 tan थीटा सेक थीटा मेरा नीचे बन रहा है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राइट, अच्छा और आगे क्या कर सकते हैं, यहां देखो ये वाला और ये वाला जो है एक जैसा दिख रहा होगा, इसको कॉमन ले लो। इसको कॉमन लेते ही आप देखोगे कुछ ना कुछ चीज कट जाएगी। देखो ऊपर लिखा था 2 सेक थीटा, ये कॉमन गया। ठीक है, बात को समझना। यहां पर ना आप ऐसे कह सकते हो ये वाला 2 एक साथ आ गया और ये सेक थीटा और tan थीटा कॉमन निकल गया। तो जब ये कॉमन गया तो ये बचा, ये कॉमन गया तो ये 2 बचा। राइट, अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, मैंने यहाँ से 2 ना एक साथ कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन लोगे तो यहाँ 1 और ये 2 बाहर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बात हमने यहाँ तक जान ली। नीचे वाले स्टेप में 2 सेक थीटा, सॉरी tan थीटा, ये तो tan थीटा यहाँ पर हो गया tan थीटा, ये हो गया सेक थीटा। फायदा ये मिला कि ये और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, साथ ही साथ 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। सेक थीटा प्लस 1 नीचे आ गया, tan थीटा ये वाला बचा। ठीक है, तो ये हमने tan थीटा नोट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन अभी प्रूफ नहीं हुआ, हमें लाना था tan थीटा अपॉन सेक थीटा, ये लाना था। कैसे आएगा, तो ये लाने के लिए अब आपको ना एक और नई चीज सिखाते हैं। आप रेशनलाइजेशन कर रहे थे ना इतनी देर से, वही फिर से करो। इस स्टेप में मैंने इतनी देर सिखाया था कि नीचे जो चीज होती थी उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें ना आप देखोगे कि ये जो सेक थीटा प्लस 1 है ना, इसका रेशनलाइजेशन अगर किया जाए तो ऊपर लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस 1, नीचे लिखा हुआ है tan थीटा। बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं कहूँ रेशनलाइजेशन करना है तो मैं ऊपर वाले का साइन चेंज करके नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो कैसे होगा, तो ये मैंने कहा सेक थीटा -1, नीचे आ गए सेक थीटा -1। ओके स्टूडेंट्स, ये बात खत्म हुई। अब यहां देखने वाली बात ये है कि a प्लस बी, a माइनस बी ऊपर हो गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1 और tan थीटा सेक थीटा -1, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, चलो ये कहानी खत्म होते ही हमें ये भी पता चला कि ये जो सेक स्क्वायर थीटा है -1 जो दे रहा है, ये हमारा होता है tan स्क्वायर थीटा। सेकेंड आइडेंटिटी से देखो जरा, ध्यान देना, हाँ वहां पर सेकेंड आइडेंटिटी लगाई गई है। उसके बाद ये पता चलता है कि tan थीटा सेक थीटा -1, तो एक tan से एक tan कट गया, ये देखो प्रूफ हो गया। यही चीज लानी थी। तो इस तरह से कुछ हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन लेंथी तो था ही, तो इसके साथ में कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। ज्यादा नहीं तो 90% तो समझ में आ ही गया होगा। इतना एक्सप्लेन करके बताया गया, एक एक स्टेप आपको लगा के दिखा दिया गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले तो इसको नोट कर लो एक जगह अच्छे से, और जो बताया गया वो कर लो। फिर आप एक साथ एक नजर में जो है उस क्वेश्चन को देखो, क्योंकि यहां तो स्टेप काट दिए गए हैं बीच में, जो जगह कम पड़ गई तो मैंने पहला वाला स्टेप रफ कर दिया। तो समझाने के लिए पहले वाले स्टेप की जरूरत पड़ती, लेकिन वो तो है नहीं हमारे पास। तो इसलिए आप क्या करो, पहले उसको अच्छे से नोट कर लो, एक एक स्टेप जैसे मैंने लगाए हैं मेरे साथ। अच्छे से नोट करने के बाद में फिर उसको एक एक स्टेप को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझो अपने हाथ से। अगर ना समझ में आए तो फिर मेरे से बताना, हम आपको एक जगह पूरी तरह से समझा देंगे। ओके फ्रेंड्स,
तो आज के सेशन में हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.1 था हो चुका है खत्म। उम्मीद कर सकता हूं कि आज आपको मजा आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रैक्टिस सेट 6.2 के साथ में। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए थे सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और जाते जाते अगर पसंद आया है तो सेशन को लाइक करो। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाला जो सिलेबस है वो आपको कंटिन्यूसली मिलता रहे। चलिए आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।